जब भी कोई आदमी कार से गुजरता था वह उसे खिड़की पर कोहनी मारता था और फिर आगे बढ़ जाता था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन 3 सेकंड बाद वह फिर से लौटा, चारों ओर देखा और फिर गोल्फ की गेंद निकाल ली। फिर उसे एक ठंडी आवाज सुनाई दी और कार का दरवाजा उसने सफलतापूर्वक खोल दिया। कार में बैठने के बाद उस आदमी ने कुशलतापूर्वक पीछे की सीट पर नजर डाली और अंत में केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन पर निशाना साधा। उसने अंतराल में 2 तार डाले और फिर इस तरह ये जिनपिंग की जेब आसानी से कट गई। लेकिन वह आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं था। फिर उसने कार में खोजना जारी रखा, लेकिन उसे जो कुछ मिला वह बेकार चीजें थीं। वह हर दिन काम पर जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था। 1 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह एक कार के लिए स्टीयरिंग व्हील भी नहीं खरीद सका। जितना अधिक वह आदमी इसके बारे में सोचता था उतना ही क्रोधित होता जाता था। कुआं रिहा होने के बाद वह संतुष्ट था और जाने के लिए तैयार था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कार का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। उस आदमी ने खुद को तसल्ली दी कि उसने गलती से इसे छू लिया होगा। फिर उसने शांत होने का नाटक किया और यात्री सीट पर आ गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ का दरवाजा भी मजबूती से बंद था। वह अब शांत नहीं हो सका। वह पीछे मुड़ा और पिछली सीट के सभी दरवाजे आजमाए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था खोला जा सकता था। हताशा में उसने गंदगी को नजरअंदाज कर दिया। पिछली सीट पर गया जहां उसने अभी अभी पेशाब किया था, आर्मरेस्ट पकड़ लिया और फिर खिड़की पर जोर से लात मारी। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, कार की खिड़की पर केवल कुछ और पैरों के निशान थे। उस आदमी को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने इसे बार बार आजमाया। आखिरी ऑपरेशन के बाद वह थक गया था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि कार की खिड़की अभी भी गतिहीन थी। उसे समझ नहीं आया कि आज वह इतना बदकिस्मत क्यों है। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को पटक दिया और फिर उस आदमी के चेहरे पर एक भयभीत अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो, और वह जल्दी से स्टीयरिंग व्हील के नीचे छिप गया। हालांकि वहां बाहर किराने की दुकान ही थी, आंटी उधर से गुजर रही थी। वह आदमी बहुत डरा हुआ था क्योंकि इस देश में चोरी करना एक गंभीर अपराध था। वह पकड़े जाने के बजाय कार में फंसना पसंद करता था। चाची के जाने के बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया। पीछे की सीटों को अलग करने के बाद वास्तव में अंदर उपकरण छिपे हुए थे। उस आदमी ने सबसे फायदेमंद एक को चुना और कार की खिड़कियों पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन लंबे समय तक बात करने के बाद उसकी बाहें सुन्न हो गईं और 6 कार की खिड़कियों पर एक भी सफेद धब्बा नहीं बचा था। आदमी के पास था कार के दरवाजे के साथ फिर से छेड़छाड़ शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह कई वर्षों से चोर था और उसका दृढ़ विश्वास था कि जब तक उसे ताला सिलेंडर मिल जाता है तब तक ऐसा कोई ताला नहीं होगा जिसे वह नहीं खोल सकता। जल्द ही पूरी प्लास्टिक प्लेट हटा दी गई। आदमी ने खुशी से अंदर देखा। हालांकि यह पिच था, अंदर अंधेरा था। उसे विश्वास था कि वह एक हाथ से इसका पता लगा सकता है, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया। कार के दरवाजे के अंदर के हिस्से जटिल थे। इससे पहले कि वह आदमी नीचे छू पाता, उसकी बांह पर एक बड़ा घाव हो गया। खून बहता रहा। आदमी ने दर्द से अपने दांत पीस लिए। उसने गुस्से में छड़ी उठाई और उस पर फेंक दिया जैसे पागल। कार के दरवाजे पर प्रहार। हालांकि कार का दरवाजा, जिसे प्लास्टिक से बना माना जाता था, वास्तव में कार मालिक द्वारा एक मोटी स्टील प्लेट में बदल दिया गया था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह एक भी निशान नहीं बना सका। उस आदमी ने फिर भी हार नहीं मानी। चूंकि वह कार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने कार के निचले हिस्से को निशाना बनाया। लेकिन छटाई हटाने के बाद उसने जो देखा वह आदमी पूरी तरह से दंग रह गया। उसने देखा कि कार के निचले हिस्से को सीमेंट के टुकड़े से कसकर बंद कर दिया गया था और पूरी कार एक पिंजरे की तरह थी, जिससे अंदर आना और बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अंत में उस आदमी ने अपने बैग से अपनी पिस्तौल निकाली और एक साहसिक निर्णय लिया। उसने धीरे से इसे सामने की विंडशील्ड पर निशाना बनाया। दुर्भाग्य से एक भी गोली टूटे हुए शीशे में नहीं घुस सकी। वह सीट के पीछे छिप गया। उसने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींच लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उसे दिल दहला देने वाला दर्द हुआ, जिससे वह मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह शीशा न केवल बुलेट प्रूफ होगा, बल्कि वापस उछाल भी देगा। उसने अकेले अपने कपड़े उतारने की हिम्मत नहीं की और फिर उन्हें घाव के चारों ओर कसकर लपेट दिया, जिससे अस्थायी रूप से 1.5 मिनट तक खून बहना बंद हो गया। बाद में बाहर निकलने में असमर्थ आदमी को वह स्क्रीन लगानी पड़ी जिसे वह चुराने वाला था, और घाव से दर्द को शांत करने के लिए संगीत सुनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद स्क्रीन के माध्यम से एक कॉल आई और वह आदमी कांपते हुए उत्तर बटन दबाया, लेकिन देर हो गई। मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि फोन के दूसरी तरफ जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं बल्कि इसी कार का ड्राइवर था। कार का मालिक ओ लियांग है।
नमस्ते कहो, लेकिन आदमी जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। पता चला कि यह व्यक्ति कार का मालिक था। उसकी कार सैकड़ों बार चोरी हो चुकी थी। कुछ दिन पहले ब्रेक पैड चोरी हो गया था, जिसके कारण कार बंद हो गई। दुर्घटना। 5 लोगों के परिवार में वह अकेला जीवित था। नीचे आओ, यह सुनकर वह आदमी शर्मिंदा हुआ। उसे यह भी पता था कि वह इस आपदा से नहीं बच सकता, लेकिन फोन रखने के बाद कार मालिक ने उसके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसके लिए एयर कंडीशनर चालू कर दिया। उस आदमी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से अपना चेहरा एयर आउटलेट की ओर रख दिया और लालच से हल्की हवा का आनंद लेने लगा। उसे समझ नहीं आया कि कार का मालिक क्या कर रहा है। हालांकि काफी देर तक इसका आनंद लेने के बाद उन्होंने देखा कि एयर कंडीशनर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था, कम हुआ और जल्द ही 0 डिग्री पर पहुंच गया। वह आदमी एयर आउटलेट को बंद करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला कि एयर आउटलेट पर पंखे के ब्लेड को कार मालिक ने पहले से ही ठीक कर दिया था। उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसे थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं कर सका। सभी कार में हवा के आउटलेट को संरेखित किया गया था। आदमी ने इसका इस्तेमाल किया और इसे बर्फ की मूर्ति में उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस आदमी के पास उन कपड़ों को उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो अभी भी घाव पर पट्टी बांध रहे थे। फिर तुरंत उसे अपने शरीर पर डाला, अपनी जीन्स का एक हिस्सा फाड़ दिया, घाव पर फिर से पट्टी बांधी और फिर सबसे बड़े हिस्से को रोकने के लिए एक फुट पैड का इस्तेमाल किया। एयर आउटलेट और बाकी सभी इसे स्क्रैप समाचार पत्रों से भरे, लेकिन ऐसा करने के बाद भी वह आदमी बहुत ठंडा था। जल्द ही वह कांपते हुए पिछली पंक्ति में सिमट गया और ठंड से उसके होंठ बैंगनी हो गए। हर सांस के साथ एक ठंडक निकल रही थी। जब वह आदमी ठिठुर कर मरने ही वाला था, आखिरकार कॉल आ गई। इस बार कार मालिक के बोलने का इंतजार किए बिना वह आदमी हार गया और उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी। लेकिन कार मालिक उदासीन था और उसने तपाक से कहा कि यह तो बस शुरुआत है। फिर उस आदमी ने गुस्से में शाप देकर फिर से फोन काट दिया। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कार मालिक द्वारा एयर कंडीशनर बंद करने के बाद वह आदमी केवल अपने अगले बदला लेने के लिए चुपचाप इंतजार कर सकता था। लेकिन इसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी अचानक उसके सामने रुकी। तभी पुलिस गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी के सामने इधर उधर देखने लगी। हालांकि मजेदार बात यह थी कि यह चोर जो पुलिस को देखकर भाग गया था, अब ऐसा लग रहा था मानो वह पकड़ा गया हो। वह उत्साह से चिल्लाया जैसे उसे कोई जीवन रेखा मिल गई हो। लेकिन भले ही वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था और उसकी आवाज लगभग कर्कश थी, पुलिस ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस आदमी की नाक के नीचे एक टिकट भी पोस्ट किया और दंड का कारण यह था कि कार के मॉडल का रंग बहुत गहरा था। इससे भी बुरी बात यह है कि न केवल उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका, बल्कि अभी अभी की गई गतिविधियों के कारण उसके पैर का घाव सूज गया था और दब गया था। यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो किसी भी समय संक्रमण का खतरा हो सकता है। आदमी की गुहार सुनने के बाद कार मालिक ने उसके लिए एयर कंडीशनर चालू कर दिया। हालांकि इस बार एयर आउटलेट से गर्म हवा निकली। जल्द ही वह आदमी शीशे के सामने झुक गया, भ्रमित हो गया और अंत में पानी की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। जब वह उठा तो उसने देखा कि 2 किशोर सीधे कार की ओर आ रहे हैं। जब उसने यह देखा तो वह तेजी से ड्राइवर की सीट पर गया। जब वह करीब गया तो उसे एहसास हुआ कि वह युवक उसके साथ यात्रा कर रहा था। वह उसे उम्मीद से देख रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड वह युवक एक राहगीर ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने साथी को भागते हुए देखा। हालांकि पास से गुजर रहे राहगीरों ने उसे वहीं गिरा दिया। कुछ पीड़ितों को तो लात मारी गई और वे पुलिस की गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी पहुंचने के बाद दर्शकों की भीड़ ने एक सुर में तालियां बजाईं। उस आदमी ने यह दृश्य देखा। उसका चेहरा जल रहा था, जैसे उसे कई बार थप्पड़ मारा गया हो। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके देश में लोग चोरों से कितनी नफरत करते हैं। यहाँ तक कि सड़क पर लगे कैमरे भी चोरी रोधी जाल से लैस थे। अंत में वह आदमी शर्मिंदा हुआ। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने कसम खाई कि अगर वह बाहर निकल सका तो अपना रास्ता बदल लेगा। कार का मालिक भी उसे छिप कर देख रहा था। जब रात हो गई और आदमी को संदेह हो रहा था कि क्या वह रात को जीवित रह पाएगा, डैशबोर्ड अचानक जल उठा। उसने अपने सामने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उस आदमी ने अपनी उत्तेजना दबा दी। उसके हाथ कांपने लगे और वह डालने के लिए संघर्ष करने लगा। रिवर्स गियर पर यह पुष्टि करने के बाद कि उसके पीछे कोई नहीं है, आदमी ने एक्सीलेटर पर कदम रखा, गति बढ़ा दी और पीछे की रेलिंग से टकरा गया। कार में एयर बैग स्वचालित रूप से खुल गया। सौभाग्य से आदमी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। तब वह लात मारकर शीशा खोल दिया। बड़ी मुश्किल से ट्रंक से बाहर निकला। हालांकि उसके पैर का घाव बेहद दर्दनाक था,
लेकिन वह आदमी इस समय घर जाना या अस्पताल नहीं जाना चाहता था। इसके बजाय वह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की ओर चला गया